बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने आपको FBI के हवाले से मालूमात फराहम की थी, कुछ स्कैंडल्स भी हम मंजर आम पे लाए थे और उनकी आने वाली अक़सात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज फिल वक्त हम जिक्र करेंगे एक ऐसी स्टोरी का और ऐसी अपडेट्स आपको FBI के हवाले से और कस्टम के हवाले से देंगे जो मुल्क की तारीख़ में यकीनन पहली दफ़ा हुआ है। आपको तकरीबन 1 से 1.5 महीना कबल याद होगा कि FBI की हिस्ट्री में, यानी कि जब से FBI बना है, जब से पाकिस्तान बना है, इतने बड़े पैमाने पर ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के लोगों को, ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के अफसरान को, और वो भी FBI के अफसरान को इतने बड़े पैमाने पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की गई है। एक होता है ट्रांसफ़र कर देना, पोस्टिंग कर देना, लेकिन एक होता है कि OSD कर देना या एडमिन पूल में डाल देना। ये हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो है वो निज़ाम सामने नहीं लाया गया या नहीं हुआ। लेकिन अब ये हुआ है कि जैसे ही वो तकरीबन 50 से ज़ायद अफसरान को, FBI के अफसरान को, इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान को जब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की गई थी, तो फिर जाहिर है भैंस की बहन होती है और ऑफिसर्स भी ऐसे ही होते हैं। फिर DMG हो या PSP हो या कोई भी ऑफिसर्स का ग्रुप हो, फिर इनका आपस में एका हो जाता है, फिर इनकी गैरत साझी हो जाती है। और जब करप्शन करते हैं तो तब भी इनके मामलात इसी तरह होते हैं। लेकिन लाहौर की एक करप्शन की दास्तान ने बज़ाहिर ऑफिसर्स के कुछ 2-3 ग्रुप्स सामने लेके आ गई थी वो करप्शन जो थी। तो जाहिर है माल का जब बंटवारा होता है तो इसी तरह होता है। तो अब फिर ये हुआ था कि जब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इनकी ब्लैकमेलिंग में आ गए थे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो भी इनकी ब्लैकमेलिंग में आ गए और उनको फिर ये FBI का जो ऑपरेशन था ये रोकना पड़ा 50 ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद। और अंदरूनी ज़राए ये थे, हमने भी अपनी खबर में ये बात की थी कि आने वाले वक्त में और यकीनन बजट के बाद ये मामला दोबारा उठेगा और बड़े पैमाने पे ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगी। और यकीनन ये इसलिए होगी कि ये मुल्क की सालमियत का मामला है, ये मुल्क की मईशत की को परवान चढ़ाने का मामला है कि सबसे ज़्यादा जो करप्शन होती है वो यकीनन FBI में होती है और ये अरबों रुपए में होती है, करोड़ों रुपए में होती है, लाखों में तो इसमें मामला ही नहीं होता है। लाख रुपए को तो ऑफिसर्स कुछ समझते ही नहीं है। ऐसे जैसे आम गरीब आदमी को चाय पानी अगर उसने बैठ के किसी होटल में पीना है तो FBI के ऑफिसर्स जो हैं ये करोड़ों में बात करते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, इस तरह की इनकी नॉर्मल जो FIR होती है वो भी अरब में होती है, 1 अरब की, 100 अरब की, इस तरह की ये FIRs करते हैं। और ये मामलात भी हम आपके सामने लाते रहे। लेकिन आज की जो अपडेट है वो ये है कि 2 दिनों में, यानी कि रात गए, गुज़िश्ता रात गए और आज सुबह 2-3 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और मजमूई तौर पे एक नोटिफिकेशन में 10 ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, दूसरे नोटिफिकेशन में 11 से 12 ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है और तीसरे में 52, मजमूई तौर पर 78 ऑफिसर्स जो ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के हैं इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। और मेजॉरिटी में 50 से ज़ायद ऑफिसर्स वो हैं जिनको उठा करके एडमिन पूल में डाल दिया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है इनमें बेशतर वो लोग हैं, बेशतर वो अफसरान हैं, दूध के दूल्हे तो नहीं हैं, लेकिन इक्का दुक्का मिसालें ऐसी हैं कि वो ईमानदार हैं, इक्का दुक्का, बस इससे ज़्यादा नहीं है, वो ईमानदार हैं। बाकी सारे जो हैं वो इस अवाम में नंगे हैं। करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने बैंक बैलेंस बना लिए हैं और वो ज़ाहिर है इतने पैसे उन्होंने बना लिए हैं कि अगर वो सारे जमा कर लिए जाएँ तो IMF की एक किस्त कम से कम दी जा सकती है। ये बड़ी भरपूर जिम्मेदारी के साथ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ और ज़ाहिर है इसकी एविडेंसेस हैं और ख़ुद सरकारी दस्तावेज़ात इसकी गवाह हैं। लाहौर में FIA के यहाँ एक केस चल रहा है और एक और केस आइंदा दिनों में FIA में FBI के ऑफिसर्स की करप्शन का जाने वाला है और उठने वाला है। वो तकरीबन मामला तैयार हो चुका है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये जो 78 ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है इनमें बेशतर अफसरान जो हैं वो FBI इनलैंड रेवेन्यू के भी हैं और ज़्यादातर इसमें कस्टम्स के अफसरान शामिल हैं। FBI में ही इनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई है। अब सूरत हाल ये है कि इनमें बाज़ ऑफिसर्स वो हैं जो बड़ी अरसा से वो फील्ड ऑपरेशंस में नहीं हैं, यानी कि फील्ड में नहीं है। फील्ड में होने का मतलब ये होता है कि एक होता है इन्वेस्टिगेशन साइड पे, एक होता है ऑपरेशन साइड। ऑपरेशन साइड ये होती है कि अब किसी को पकड़ा दकड़ा और उसको FIR की नौबत तक लाया और उसको खाली किया और फिर ये जा वो जा। जैसे अभी कराची में, हैदराबाद में एक केस सामने आया है जिसको सोशल मीडिया पे भी नुमाया किया गया है
खैर उसकी अपडेट बाद में आपको देंगे। लेकिन फिल वक्त यह है कि बहुत सारे कस्टम्स के अफसरान वो वाले ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए गए हैं जो फील्ड में नहीं थे, काफ़ी टाइम से फील्ड में नहीं थे। अब इसमें भी चालाकी की गई है और मियाँ शहबाज शरीफ को मामू बनाया गया है। ऐसे ही मामू बनाया गया है जैसे कि हमने गुज़िश्ता दिनों आपको बताया था कि RTO सक्खर के जो गोटकी स्टेशन है, जो गोटकी का दफ्तर है, उसमें गोटकी 3, उसमें फिर ये हुआ है कि 2 लोग हैं, एक गुलाम अली शाह और एक इरफान दफ्तरी। हमारे ब्लॉक के बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ, उनका नौशहर फिरोज़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन मुबैना तौर पर तोकीर मेमन साहब को, ये शायद चीफ कमिश्नर जो हैं उनको खबर हो कि ना हो, लेकिन कहा जा रहा है कि बशीर कलवर साहब जो विद होल्डिंग टैक्स के कमिश्नर हैं और डॉक्टर शर साहब हैं, ये जो कमिश्नर हैं इनकम टैक्स साइड के, ये दोनों की आशीर्वाद से ये गुलाम अली शाह और इरफान दफ्तरी जो हैं वो बदस्तूर गोटकी में मौजूद हैं। इन्होंने अपने असासे इतने बना लिए हैं कि ऑफिसर्स को, कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स को खुश रखते हैं। इसलिए ये नौशहर फिरोज़ में इन्होंने जा कर के बाकायदा अपने ऑफिस में ज्वाइनिंग नहीं दी है। अगर दे भी दी है तो ये इक्का दुक्का एक आध दिन के लिए जाते हैं या एक आध घंटे के लिए जाते हैं, बाकी ये यहीं पे मौजूद होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं, चालाकियाँ, उसने शहबाज शरीफ को मामू बना लिया है। और ये वाली जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है इसमें भी हमें ये लगता है कि मियाँ शहबाज शरीफ को मामू बनाया गया है और उन ऑफिसर्स के नाम दे दिए गए हैं जो एक मखसूस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस वक्त भी कराची में, INI में और हैदराबाद में और लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में इस वक्त ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं जिन पे हाथ डालने की ज़रूरत है और जिनके ताने बाने शायद सदर पाकिस्तान तक पहुँचते हैं कि वहाँ तक सिफारिश वो रखते हैं और वो सिफारिश करवा के ख़ुद को निकलवा लेते हैं, बाकी ऑफिसर्स की वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा देते हैं, उनकी फ़ाइलें ख़राब कर देते हैं और ख़ुद वो ऐसी ऐसी नुमाइशी कार्रवाइयाँ करते हैं जिनका पाकिस्तानी ख़जाने को अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। हमारे पास 4 FIRs ऐसी हैं जिन पे आने वाले वक्त में हम बात करेंगे, जिन पे बड़ी बड़ी FIRs करवा के लोगों ने अपने रिवार्ड्स वसूल कर लिए हैं और कारकर्दगी अवार्ड वसूल कर लिए हैं, लेकिन मुल्की ख़जाने को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन ज़राए हमारे ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में ये दायरा कार ग्रेड 18 और 17 और 19 के ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी जाने वाला है। इस वक्त सबसे बड़ी जो मगरमच्छ थे इनको पकड़ा गया है और इनके ख़िलाफ़ तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। और इस वक्त जो एक कमेटी बनाई गई थी वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से और वज़ीर आज़म हाउस में एक सेल बनाया गया था, उस सेल को भी हमें इतलात ये पहुँची हैं कि उनको भी तोहफ़े तोहफ़े पहुँचाना शुरू कर दिए गए हैं। आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।